मुहिब्बान मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसकी सुनहरे लफ्ज़ों में हम और आप समाये हुए हैं, जलसा सीरतुन नबी व दस्तार बंदी, यकीनन ये हुजूर पुर नूर की आमद की बरकत है, जिसके लिए ज़मी बनी, आसमां बना, सितारे बने, आबो हवा बनी, बहरो बर बने कि न होते आप तो कुछ भी न होता आलम में, हुजूर आपके लिए ही दुनिया बनी मालूम होती है। मेरे दोस्तों, हम मदरसा मंबाउल उलूम के बच्चों का जो तकरीरी प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब 12 होता रहता है, वही प्रोग्राम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह असल प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब होगा। हम इस प्रोग्राम का आगाज़ उस मुक़द्दस किताब से करेंगे, उस मुक़द्दस कलाम से करेंगे जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, कि कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाएँ हम रास्ता मंजिल का। मैं तिलावत कलामुल्लाह शरीफ के लिए मदऊ करना चाहता हूँ जनाब क़ारी शाबान साहब आलमगंज को कि वो आएँ और तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से महफिल का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअा बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहुश्शर्रु कान यऊसा कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह दोस्तों, अभी अभी क़ारी शाबान साहब कुरान करीम व फुरक़ान हमीद की तिलावत कर रहे थे। यही वो कुरान करीम है जिसने 23 साल की कलील मुद्दत में ऐसे ऐसे इनकलाब बर्पा कर दिए जिसको देखकर बड़े से बड़े फुसहा, बुलागा, उतबा, शुआरा हैरान और शुज़दरा गए।
यही वो कुरान है। जब ये कुरान करीम दुनिया में नहीं थी, दुनिया कुफ्र और ज़लालत में घिरी हुई थी। जब ये किताब दुनिया में आई, दुनिया को उजाला मिला। जब ये किताब दुनिया में नहीं थी, कुफ्र के डंके काबे के दहलीज पर बजते थे। जब ये किताब दुनिया में आई, काबे के अंदर तौहीद के डंके बजने लगे। जब तक ये किताब दुनिया में नहीं थी, अबू बकर तब भी था, लेकिन अबू बकर इब्ने कहाफा था। जब ये किताब दुनिया में आई, अबू बकर इब्ने कहाफा सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक ये किताब दुनिया में नहीं थी, उमर तब भी था, लेकिन उमर बिन खत्ताब था। जब ये किताब दुनिया में आई, उमर बिन खत्ताब फारूक आजम बन गया। जब तक ये किताब दुनिया में नहीं थी, उस्मान तब भी था, लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान था। जब ये किताब दुनिया में आई, उस्मान बिन अफ़्फ़ान उस्मान गनी बन गया। जब तक ये किताब दुनिया में नहीं थी, अली तब भी था, लेकिन अली इब्न अबी तालिब था। जब ये किताब दुनिया में आई, अली इब्न अबी तालिब अलीउल मुर्तज़ा बनकर दामाद रसूल बन गया। जब तक ये किताब दुनिया में नहीं थी, अब्दुल्ला इब्न उमर था। जब ये किताब दुनिया में आई, अब्दुल्ला इब्न उमर मुहद्दिस आज़म बन गया। जब ये किताब दुनिया में नहीं थी, अब्दुल्ला इब्न मसऊद था। जब ये किताब दुनिया में आई, अब्दुल्ला इब्न मसऊद फ़िक़्ह उम्मत बन गया। जब तक ये किताब दुनिया में नहीं थी, अबू उबैदा बिन जर्राह था। जब ये किताब दुनिया में आई, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर उम्मत बन गया। जब तक ये किताब दुनिया में नहीं थी, बिलाल हबशा का गुलाम था। जब ये किताब दुनिया में आई, बिलाल इतना आला हो गया, इतना अरफा हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि बिलाल चलता तो मदीना की गलियों में है, लेकिन उसके कदमों की आहट मदीने में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। अब मैं तिलावत कलामुल्लाह शरीफ के बाद अगर कोई ज़ात तारीफ़ के लायक है तो वो ज़ात मोहम्मदी है, वो ज़ात यासीन है, वो वज़्ज़ुहा है, जिसके लिए ज़मी बनी, आसमां बना, आब व हवा बनी। के मैं अब नातिया कलाम के लिए दावत देता हूँ फिरोज़ अहमद को कि वो आएँ और सामाईन के सामने अपनी नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फ़ख्र कौनो माकां रहमते दो जहां सय्यदुल अंबिया साफ़िउल मुज़निबी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। आमदे मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया मरहबा मरहबा आफरी आफरी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं। क्या कहने जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, रूह कुरआन ला जवाब, जाने ईमान ला जवाब, ला जवाब ला जवाब है क्या जवाब, ला जवाब के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। कत्ल करने चले जब नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोक कर, क्यों इतना खफा जा रहे हो किधर, जाके अपनी बहन की जरा लो खबर, हो गई है फिदा रब के महबूब पर, दिल तो दिल है ज़बां से यही कह रही कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। माशाअल्लाह। मैं मदरसा हाजा के जिन बच्चों ने अंजुमन में और तकरीर और नात में अपना हिस्सा लिया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जहां कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। मदरसा हाजा के तालिब इल्म
जिन्होंने तकरीर और नात में अपना हिस्सा लिया है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। चलिए दोस्तों, हम अपने जलसे को कामयाबी की तरफ बढ़ाते हैं और वाज़ो नसीहत के लिए मैं दावत देता हूँ मदरसा मंबाउल उलूम के एक छोटे से तालिब इल्म को, जिनसे मेरी मुराद अजीज़न मोहम्मद गुलरेज बादा है, कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद। अर्ज़ है कि इल्म की महफ़िल सजाओ दोस्तों, वरने ये जहालत तुम्हें जीने नहीं देगी। काबिल कदर उलमा इकराम और सामाईन हज़रात, ये जो दौर चल रहा है ये मालूमात का दौर है, इल्म का दौर। अगर आपके पास इल्म है तो आप कामयाब हो, और अगर खुदा न खास्ता आप जाहिल हो तो आप दुनिया में जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए दोस्तों इल्म बहुत ज़रूरी है। एक बात मेरे दादा कहा करते हैं कि ज्ञानी करे ज्ञान की बात है, ज्ञानी करे ज्ञान की बात है, और गधा यानी जागिल, और गधा हमारे भाई भाई लाते हैं। दोस्तों आप खुद जानते हो कि इल्म वालों के पास बैठने से इल्म मिलता है, हिकमत की बातें मालूम होती है, तजुर्बा आता है। और जाहिलों के पास क्या मिलेगा? जिहालत, लड़ाई झगड़ा, गीबत, गाली, चोरी, चमारी, ये सब जाहिलों के पास मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, और इल्म दीन कुरान हदीस सीखने का बेहतरीन मरकज हमारा मदरसा मंबाउल उलूम कस्बा बिंद की है, जहाँ बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत में भी बहुत जोर दिया जाता है। अल्लाह हम सबको दीनी तालीम हासिल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सब पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, कि अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे कौम का हर बच्चा हवा का रुख बदल देगा। माशाअल्लाह, अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ मुनीबा खातून को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। डाइस पर मुनीबा खातून बिंद की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरपरस्ते अंजुमन आली मकाम, सदरे मजलिस इल्मो अरफा, मेरी प्यारी मामूलातुल ईशान, चमने इल्मो अमल की सगुफ्ता कलियों, अव्वलन हदिया मोहब्बत कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नूर महफिल में मेरी तकरीर का मौजू है नमाज की बरकत, नमाज खुदा से मिलने का वास्ता, नमाज खुदा से मिलने का वास्ता, नमाज ही जन्नत का सही रास्ता। खुदा के सामने झुकने वाली बहनों, नमाज अल्लाह के सामने हाजिर होना है, नमाज अल्लाह का शुक्र अदा करना है, नमाज अल्लाह के सामने हाजिर होना है। नमाज से ही चेहरे पर नूर आता है, नमाज से ही खुशियों के जलवा झुके आते हैं, नमाज से ही रोज़ी बरकत होती है, नमाज से ही उम्र बरकत होती है, नमाज से ही आसमान से बरकत और जमीन से हरियाली उगती है, नमाज से ही मौत आसान होती है, नमाज ही तमाम दीनी कामों की बुनियाद है। मेरी नमाजी बहनों, परेशानी आए तो नमाज पढ़ो, मुसीबतों का पहाड़ सामने हो तो नमाज पढ़ो, जिंदगी का चैन जाता दिखाई दे रहा हो तो नमाज पढ़ो, जिंदगी बोझ महसूस हो रही हो तो नमाज पढ़ो, दिल पर मायूसी के साथ बादल महसूस हो रहे हो तो नमाज पढ़ो, दिन के उजाले में बेकैफ हो तो नमाज पढ़ो, रात के अंधेरे में गम छाया हो तो नमाज पढ़ो। मेरी दीनी बहनों, आमद में बताती हूँ नमाज क्या है और नमाज की तफसील क्या है। दिलो दिमाग के पर्दे हटा कर सुनो और अमल करो। नमाज जोहर, इसमें कुल 12 रकातें हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल। नमाज असर, इसमें कुल 8 रकातें हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज। नमाज मगरिब, इसमें कुल 7 रकातें हैं, 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। नमाज इशा, इसमें कुल 17 रकातें हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 वितर वाजिब 2 नफिल। नमाज फजर, इसमें कुल 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। नमाज की पाबंद बहनों, मजबूरा बाला नमाजों के अलावा और भी बहुत सी नफिल नमाजें ऐसी हैं जो खुदा से करीब होने का जरिया बन जाती हैं।
माशाअल्लाह, कि अपने किरदार का तू गाजी बन जा, कि अपने किरदार का तू गाजी बन जा, हरा न सके तुझे कोई ऐसी बाजी बन जा। कि अपने किरदार का तू गाजी बन जा, हरा न सके तुझे कोई, तू ऐसी बाजी बन जा, और तोड़ने वाले खुद बनाएंगे हमारी मस्जिदें, बस शर्त यह है कि तू नमाजी बन जा। अब मैं फिर से वाज़ व नसीहत के लिए दावत देता हूँ। इजहारुल जिगनी को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। इजहारुल जिगनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे नबी का इरशाद है कि तुम में से उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे सर से, तुम्हारे फितने से, तुम्हारे ज्यादतियों से, तुम्हारे तकलीफों से महफूज ना हो जाए। हजरात, कहने का तो हम बहुत दीनदार बनते हैं, लेकिन हमारा क्या हाल है? क्या हमारे पड़ोसी हमसे खुश हैं? क्या हमारे पड़ोसी हमसे राजी हैं? जी हाँ, सहाबा का बयान है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में इतना जोर दिया कि हम डरने लगे कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हिस्सा ना दिया जाने लगे। जी हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में बहुत जोर दिया है। लिहाजा मुझे कहने दीजिए कि हम नमाजी तो हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी हमसे नाराज है। हाजी तो हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी हमसे हर वक्त गमगीन रहता है। जमाती तो हैं, लेकिन हमने पड़ोसियों का हक मार दिया है। हाँ, इसलिए दोस्तों, अपने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और गुनाहों से बचे। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, कि आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, नफरत के शोलों से बचो तो जाने हम, बाद में बनना सुन्नी वहाबी और देवबंदी, पहले एक मुसलमान बनो तो जाने हम। माशाअल्लाह, अब मैं नातिया कलाम की दुनिया पर कदम रखते हुए दावत दूंगा समीउल्लाह फरीदपुरी को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है, अल्लाह से मिलवा जाती है, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। है क्या कहने, बहुत खूब। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जुल्म सितम हो, दर्द गम हो, या कोई हो रंजो अलम, जुल्म सितम हो, दर्द गम हो, या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम, कर देगा वो नजर करम। अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, कि अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, हमारे हाथ से मजहब का दामन छूट जाएगा। और ये नबियों के वारिस और मिल्लत के कायद हैं, इन्हें नफरत से देखोगे तो मौला रूठ जाएगा। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ उम्मे खिजरा को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदरे महफिल बावक़ार मुअल्लिमाती फ़ाज़िलात तालिबाती उलूमी कुरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरनूर बासादत महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है जिंदगी। हर दम घड़ियां देता ये खबर, हर दम घड़ियां देता ये खबर, खबरदार गाफिल करीब है तेरी ये खबर। राह इल्म की साथियों, जिंदगी एक सफर, इसको होशियारी से जारी रखो। जिंदगी एक इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह करो। जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं बल्कि मरकर दोबारा जिंदा होने की अलामत है। जिंदगी इसलिए कि इसकी इताअत खुदाबंदी में लगाओ। जिंदगी इसलिए कि इसके हुस्न अमल के महल तैयार करो। मेरी समझदार बहनों, जिंदगी नाम है दूसरों के लिए तड़पने का, जिंदगी नाम है गैरतों को उठाने का, जिंदगी नाम है मजलूमों की ताजरसी का, जिंदगी नाम है भूखों की भूख मिटाने का, जिंदगी नाम है प्यासों की प्यास बुझाने का, जिंदगी नाम है अफसरदा दिलों को साथ करने का, जिंदगी नाम है बहके इंसानों को रायक पर लाने का। राह हयात के मुसाफिर बहनों, जिंदगी इसलिए कि इसमें तकवा की रोशनी हो, जिंदगी इसलिए कि इसमें हया का पानी हो, जिंदगी इसलिए कि इसमें पाकिज़गी की बात बारी हो। मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी को सरख़ाई का जरिया बनाओ, जिंदगी को जन्नत में जाने का जरिया बनाओ। जिंदगी है खुदा तोहफा भी समानी जश्न भी। ऐ खुदा मेरी जिंदगी को नेक किरदार दे, शरफ़ हुजूर दे, खुशबू गुलाब दे। ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी को इंसानियत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी को ताहयात इस्तिकामत पर गमजन कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं सलाम के साथ जुदा होती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ तौसीफ बिन मौलाना तौफीक साहब आलमपुर को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। डाइस पर मोहम्मद तौसीफ। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व फिल हदीस फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। मुहतरम हज़रात, आज के इस मुबारक जलसे में आप लोगों की आमद इस जलसे की कामयाबी की ज़मानत दे रहा है। दोस्तों, आज इस दौर से हम गुजर रहे हैं और जहाँ बहुत से चैलेंज का सामना है, बहुत से आजमाइशें हैं, बहुत से फितने हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बाकी रहना इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि मेरा दावा है कि दुनिया में किसी चीज़ का वजूद इतना ज़रूरी नहीं है जितना उलमा हक़ का वजूद और अपने समाज में रहना ज़रूरी है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए उलमा का वजूद ज़रूरी है। इसलिए कि दोस्तों, उलमा हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ते हैं, हमारे बच्चों को नूरानी कायदा कुरान हदीस का दर्स देते हैं, नेक इंसान बनाते हैं, आवाम को दीनी मसाइल बताते हैं, कुरान व हदीस का दर्स देते हैं, नेक इंसान बनाते हैं। और क्यों न बनाते हैं? क्योंकि उलमा हमारे सर के ताज है, उलमा हमारे इमाम है, उलमा वरसतुल अंबिया है, उलमा ही नायब रसूल है। लेकिन बात बदबख्त इंसान उलमा को नफरत और हकारत की नजर से देखता है। अगर कोई अहमद आलिम को, हाफिज को, कारी को नफरत की नजर से देखता है तो उसे अपनी ईमान की फिक्र करनी चाहिए। मगर दोस्तों, मेरे दादा एक कहावत कहा करते थे कि घर को आग लगी घर के ही गैस सिलेंडर से, घर को आग लगी घर के ही गैस सिलेंडर से, चिराग कहना यहाँ दुरुस्त ना होगा। इसलिए कि दोस्तों, उलमा को डसने वाले, उलमा को तंग करने वाले, उलमा को नीचे गिराने वाले जाहिल लोग नहीं, आवाम नहीं है, मस्जिद के जब नमाजी नहीं है, मोहल्ले के लोग नहीं है,
अहंकार आलिम है, हक है। जो आलिम होकर क्या भी बात है। आलिम को जलील करते हैं अपने मदरसों में। वाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि एक रोज मैंने पूछा कुछ आलिमों का हाल, एक रोज मैंने पूछा कुछ आलिमों का हाल, कहने लगे हमें इल्म हासिल करने का नहीं है मलाल। हाँ मगर आज है और कल भी रहेगा उलमा की तनख्वाह का सवाल। जो पूछते हैं असातिज़ा नाज़िमों से अपने तनख्वाह का अहवाल, तो कहते हैं मत भागो पैसों के पीछे, ये जी का जंजाल। और नाज़िम कहते हैं हमें देखो हम इखलास की सरापा चट्टान, मगर खुफियतन हमारे बैंक भरे होते हैं और जेबें होती हैं माला माल। दोस्तों ये एक अलमिया है कि उलमा अब कसरत से मदारिस छोड़कर तिजारत और सऊदी जाने को तरजीह देते हैं। बेचारा आलिम क्या करे, उसने तो पढ़ा है हदीस सब के फजाल में, लेकिन उसके बच्चों ने नहीं पढ़ा, उस दुकानदार ने नहीं पढ़ा। जहाँ जब वो आलिम वो हाफिज सामान लाता है, उसकी बीवी के कुछ शौक है, कोई उसकी बीवी को जरूरियात है, लेकिन नहीं, अगर तू आलिम बना है तो फिर मदरसे में फकीरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जा। दोस्तों जरा हम गौर से सोचे, जब हमारे 50,000 एक महीने में कम पड़ी आते हैं तो बेचारा आलिम का 12,000 में कैसे पूरा होगा? कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कैसे वो अपनी लड़कियों की शादी करेगा? कैसे वो अपनी जरूरियात जिंदगी 12,000 में पूरा करेगा? इसलिए दोस्तों आओ आज यह करें कि हम अपने मदरसों के आलिम हाफिज कारी का ख्याल रखेंगे, उनकी जरूरतों पर पूरी नजर रखेंगे। वरना ये याद रखना, अगर ये आलिम प्रोफेसर बन गए, अगर ये आलिम ताजिर बन गए, अगर ये आलिम प्रोफेसर बन गए, तो हमारे मुर्दे घर में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। दूल्हा दुल्हन के सेहरों के फूल इंतजार करते करते झड़ जाएंगे, लेकिन कोई काजी नहीं मिलेगा। हम अपनी नमाज पढ़ के भाग जाएंगे, लेकिन कोई इमाम नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आओ आज ये अहद करके हम अपने इमामों की, अपने उस्तादों की हर तरह से मदद करेंगे, उनकी जरूरतों पर पूरी नजर रखेंगे और कोई तकलीफ नहीं देंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। क्या आलिमों इसमें यकीनन हार है, क्या आलिमों के इल्म की इसमें यकीनन हार है, मजहबी खिदमत नहीं ये सिर्फ कारोबार है। क्या आलिमों के इल्म की इसमें यकीनन हार है कि मजहबी खिदमत नहीं ये सिर्फ कारोबार है, कि जिनको आधी भी आती नहीं सूरह फातिहा वही शख्स पूरी मस्जिद का जिम्मेदार है। माशाअल्लाह। अब मैं फिर से दावत देता हूँ वाज़ो नसीहत के लिए तैयबा खातून बिन्त मौलाना तौफीक साहब को कि वो आएँ और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें।
मौका दिया है। अल्लाह ताला हम सबको पाकबाज, नेक, पर्दा करने वाला, पर्दे के साथ तालीम हासिल करने वाला बनाए, आमीन। और अब मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को मुकम्मल करूंगी। पर्दा हया का नूर है ईमान की पहचान, पर्दा हया का नूर है ईमान की पहचान, इसमें है औरत की अज़मत, इसमें है उसका मान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कभी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कभी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी थे सरवर्दी के प्यारे थे, दुनिया के हर आशिक के आँखों के वो तारे थे। जुल्म हुए कितने उन पर, जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर। माशाअल्लाह। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अरमान बांदा को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद अरमान बांदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व फिल हदीस अल इल्मु नूरुन। अर्ज़ है कि बहुत हो गई जिहालत, अब आएगा रोशनी का दौर। ये रही जिहालत, वो रहा अंधेरा, अब आएगा इल्मी लियाकत का दौर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, मैंने आप के सामने एक आयत पढ़ी है, इसमें इल्म के बारे में कहा गया है कि देखो अगर इल्म है, ज्ञान है तो तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे बेहतर हो। अगर इल्म है तो आपकी हर जगह इज्जत होगी, और अगर आप जाहिल रह गए, अपना बचपना खेल कूद और पबजी खेल में बर्बाद कर दिया तो याद रखना आज समाज से काट दिए जाएंगे, आप हर जगह जलील होंगे। इसलिए दोस्तों अपने वक्त की कदर करो, अपने को दीनी माहौल में डालो, अपने आप को दीनी माहौल में लाओ और दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो और वज़ू सीखो और गुसल सीखो। वमा अलैनल बलाग। माशाअल्लाह। अब मैं फिर से नातिया कलाम के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद साहिल बगहटा को कि वो आए और सामाईन के सामने नात पेश करें। साहिल बगहटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शगरे मोहब्बत, वो शगरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शगरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शगरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद करता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद करता है हर दम, तुम्हें क्या बताए
वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल जाए आगे। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने, जो पूछा नबी ने कि कुछ गरीबी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ गरीबी छोड़ा, वो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत, वहाँ माल दौलत कि क्या है ज़रूरत, वहाँ माल दौलत कि क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलाम। कि कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, कि कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नज़र से जब के मदीना करीब होता है। और जनाब रोज़ा अक़दस का उनके क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। माशाअल्लाह। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ तूबा खातून को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करे। तूबा बिदकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अम्मा बाद, सरपरस्ते अंजुमन, सदरे जलसा आली वकार, मेरी बासफा मुअल्लिमात फाज़लात, चमन कुरान हदीस की चहकती बुलबुलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरबहार पुरनूर मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है तक़वा। तक़वा के नूर से चेहरे पर सरवर हो, तक़वा के नूर से चेहरे पर सरवर हो, इसी के असर से जिंदगी बा असर हो। बहनों बहनों, आबे तक़वा आबे हयात है, बहनों आबे तक़वा आबे हयात है, यही जिंदगी के समंदर की कश्ती नजात है। मेरी प्यारी बहनों, तक़वा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पर अपने नफ्स के तमाम ख्वाहिशात को छोड़ देना, अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पर कुर्बान कर देना, अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा एहतियाती ईमानी के साए में गुजारना, अपना खाना पीना चलना उठना बैठना सब इताअत खुदावंदी के मुताबिक बनाना। मेरी प्यारी बहनों, मैं आज की इस मुख्तसर सी तकरीर में तकवे की किस्म बयां करूंगी। खुदा करे हमें तकवे का कुछ हिस्सा नसीब हो और हमारी जिंदगी की सूनी पड़ी किस्त में बहार आए। आमीन सुम्मा आमीन। दीनी बहनों, तकवे की 7 किस्में हैं। आंखों का तकवा, किसी पर बुरी किसी को ना सताएं। दिल का तकवा, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ या इनाद न रखें, हसद ना रखें, किसी के लिए गलत जज्बात न रखें। हाथों का तकवा, हाथों से किसी पर जुल्म ना करें, नाजायज किसी को हाथों से ना सताएं। पेट का तकवा, माल हराम ना खाएं, मुश्तबा चीज पेट के अंदर ना जाने पाए, सूद रिश्वत से पेट ना भरें। दीनी बहनों, कदमों का तकवा, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की तरफ कदम ना उठाएं। इबादत का तकवा, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए इबादत करें, रियाए नमूज से इबादत को पाक रखें। मेरी मुत्तकी बहनों, बंदा या बंदी जब तकवे वाली जिंदगी अख्तियार कर लेता है और अमल साले से अपने जाहिर व बातिल को मौजू कर लेता है, तो उसे खुदा की तरफ से दुनिया ही में ये इनामात मिलते हैं। मुत्तकी बंदी के हर काम में आसानी कर दी जाती है, मुसीबत में नजात के रास्ते बने जाते हैं, बेहिसाब रोजी मिलती है, अच्छे व बुरे की तमीज अदा हो जाती है, चेहरे पर नूर ईमान की लहरें छूटने लगती हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दौलत तकवा अता करे और अमल साले से हमारे हमारे जिंदगी को रोशन करे और हमारा मदरसा मंबाउल उलूम दीनी तालिबात की जमात पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
माशाअल्लाह। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद मुबीन बछौंधा को कि वो आएँ और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व फ़िल हदीस मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। हज़रात, ये मेरी खुश नसीबी है कि आप जैसे बाइज़्ज़त लोगों के बीच में मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। दोस्तों, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो बड़े ही हसास मौजू है। ऐसे मौजू पर आमतौर से खतीब हज़रात नरम पहलू अख्तियार करते हैं। जी हाँ, तकरीबन सारे लिफाफा वाले मुकर्रिरीन हज़रात दाढ़ी जैसे हसास नहायत ही काबिल तवज्जो मौजू से एराज़ करते हैं। आज मैं इसी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा और आगाज़ करता हूँ अपने इस शेर के साथ। अर्ज़ है कि अचानक मेरी नज़र पड़ी आशिकाने रसूल पर, मैं गैरते ईमानी से गिर पड़ा। उनको देखकर पूछा जो मैंने उनसे, ओ तुम्हारी दाढ़ी का क्या हुआ? वो कहने लगे कि कट कट के गिर गए औरतों के रुखसार पर। दोस्तों, आज हमारा यही हाल है। दाढ़ी के मामले में हम लोग दावत तो करते हैं इसके रसूल का, हुब्बे रसूल का, लेकिन रसूल के सुन्नतों से मोहब्बत नहीं करते हैं। हम लोग दावत तो करते हैं कि हम अपने नबी के एक एक सुन्नतों पर अमल करेंगे, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते हैं। बुजुर्गों के नाम पर बनावटी रोनर होते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते हैं। मुशायरों में शायर हज़रात बड़े बड़े अल्फाजों से गधे की तरह चीखते हैं कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी के नाम पर हाथ उठाओ, नबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहो। ये कमीने शायरों ने नबी का नाम लेकर खूब बोली वाली आवाम से पैसे हटते हैं, खूब इमोशनल करते हैं और अपनी अपनी जेबों को भरकर भाग जाते हैं। हाँ, नबी के नाम पर तो ये पैसे ही लूटते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते हैं। हुसैन के नाम पर तो ये बनौटी रोनर होते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते हैं। बुजुर्ग के नाम पर खूब महफिल को सजाते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते हैं। कोई जाकर कह दो इन मुनाफिकों से, हुजूर से इतना ही मोहब्बत दाढ़ी क्यों न रखते हो? फिर देखिए नाम नेहाद शर्फ का, इश्क का कैसे कैसे पैजामा बाहर निकलता है। हज़रात, दाढ़ी रखना हर मुसलमान पर वाजिब है। हमारे नबी का इरशाद है, जिसने दाढ़ी काटी उसने कबीरा गुनाह कर दिया। मुझे तो रोना आता है उन बेचारे इमामों को देखकर, उन बेचारे नाजिमों को देखकर जिनके मुतवल्ली और कमेटी के लोग सारे के सारे डटकटुए हैं। बेचारा वो इमाम जुमा के बयान में अगर अपनी ज़बान खोल दिया और हक बात बता दिया तो उस इमाम का अगले दिन खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम लोग दाढ़ी को अपने चेहरों पर बतौर फ़ख्र से सजाएं। अल्लाह ताला फरमाता है, सुभान अल्लज़ी ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा व ज़य्यना निसा बिज़वाइब। पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को खूबसूरत बनाया दाढ़ी के ज़रिए से और औरतों को खूबसूरत बनाया सर के बालों के ज़रिए से। ऐसे ही दोस्तों, दाढ़ी रखो और अपने नबी के सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी के ज़िंदगी पर तौफीक चलाता हूँ। आमीन आमीन सुम्मा। बहुत ही खूब मैसेज था। अब मैं फिर से वाज़ो नसीहत के लिए दावत देता हूँ उम्मे रुमान बिन्त मौलाना इब्राहिम को कि वो आए और सामाईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। उम्मे रुमान बिन्त की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदरे ज़ी वक़ार मुअल्लिमाते फ़ाज़िलात तालिबाते कुरान, मजलिस में तशरीफ़ लाई मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस अज़ीमुश्शान मजलिस में मैं जिस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो है दुआ। प्यारी बहनों, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत की रूह है। दुआ करने से आने वाली बलाएं टल जाती हैं। दुआ मांगने वाली से अल्लाह बहुत खुश होता है। दुआ के लिए उठने वाले हाथ अल्लाह को बहुत प्यारे लगते हैं। दुआ मांगने वाली ज़बान के अल्लाह के कुदूसी फरिश्ते बोसे लेते हैं। दुआ में निकलने वाली आह रहमत खुदावंदी में जोश डाल देती है। मेरी इस्लामी बहनों, आओ आज के इस मुबारक मौके पर मैं तुमको दुआ से मुताल्लिक एक खूबसूरत दुआ या नज़्म सुनाऊं, जिससे हमारे ईमान को ताजगी और दिलों को सुरूर भी नसीब होगा। अगर हो सके तो तुम भी मेरे साथ साथ दोहराओ, समाअत हो। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ,
अहमदे मुस्तफ़ा का तुझे वास्ता, दौलते इल्म से जहन सुरशार हो और लब पर रहे तेरा ही तज़किरा। मैं ज़माने में ऐसी चमकती रहूं, काली रातों में हो जैसे रोशन दिया। काम गैरों के आने की तौफीक दे, बेकसों बेबसों की बनूं आसरा। बारगाहे इलाही में मकबूल हूँ, दिल से निकली हुई नन्ही मुन्नी दुआ। ए खुदा ए अल्लाह हमें दुआओं का मज़ा नसीब फरमाए और सदा अपने दर की भिखारी बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं अब इन्हीं चंद कलमात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म